नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक कहानी जो एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास शिमला के टनल नंबर 33 के बारे में है। इस कहानी में है संजीवनी घटनाएं, रहस्य और डर का सामना। क्या यह सच है या सिर्फ एक बुरा सपना? चलिए इस रोमांच से भरी यात्रा में हमारे साथ साथ चलें। इस कहानी में है उत्तेजना, रहस्य और अनजाने के भय का सामना जो आपको अपने सीट से उठा देगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करें इस रोमांच से भरी कहानी का सफर। और इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों से अपडेट रहें। कुछ साल पहले एक गहरी रात में शिमला के एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास टनल नंबर 33 के पास एक अत्यंत डरावना घटना हुई। यह कहानी उस रात की है जब वहां एक ग्रुप यात्री ट्रेन से गुजर रहा था। वे नहीं जानते थे कि टनल नंबर 33 में क्या उनका इंतजार कर रहा है। कहानी शुरू होती है जब एक रात शिमला की ऊंची पहाड़ियों के बीच बस्ती से एक यात्री ट्रेन नंबर 33 से गुजर रही थी। ट्रेन का रास्ता एक बड़ा सुरंग नंबर 33 से होकर गुजरता था। इस सुरंग का इतिहास अज्ञात था, लेकिन लोगों के बीच कई अजीब अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि यहाँ रात को आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं और कई यात्री इस सुरंग के अंदर गायब हो चुके हैं। यह ट्रेन नंबर 33 रात के अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यात्री विभिन्न कथाओं और अफवाहों में खोए थे। एक यात्री ने कहा, सुरंग नंबर 33 में कुछ खास है, जैसे कि वहां कोई भूत हो। दूसरा यात्री हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम वाकई ऐसा मानते हो? ये सब तो केवल अफवाह है। तभी ट्रेन का एक कर्वा आया और वह सभी यात्री भय से विभ्रमित हो गए। उन्होंने ध्यान दिया कि ट्रेन के वाहक भी अचानक घबराया हुआ था। धीरे धीरे ट्रेन नंबर 33 अंधेरे के बिल्कुल बाहर निकल आया और सुरंग नंबर 33 के सामने आ गया। सुरंग की अंधेरी गहराई में ट्रेन चलती रही। यात्री अब अधिक उत्साहित हो गए और उनकी राह में आया एक अजीब आवाज, जैसे किसी अनजान सता हो। वे सभी डर के मारे थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ने का निर्णय किया। सुरंग का माहौल अब और भयानक हो गया था। ट्रेन की राह में कोई बड़ी चीज रोड़े पर पड़ी हुई थी, जिससे ट्रेन का संचालक हैरान था। उसने ट्रेन को रुकवा दिया और सभी यात्री व्याकुल हो गए। ट्रेन का संचालक अब अपने सहायक के साथ सुरंग के बाहर जाने का निर्णय किया। उन्होंने ट्रेन की तालिका से देखा कि कोई चीज रोड़े पर पड़ी हुई थी, लेकिन यह वास्तव में क्या था, वह नहीं जान पा रहे थे। सुरंग के बाहर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। ट्रेन के संचालक ने अपने सहायक के साथ सुरंग के बाहर जाने का निर्णय किया। वे ट्रेन से उतरे और उनके पीछे सभी यात्री भी उतरे। सुरंग के बाहर अंधेरा था और उन्हें लगा कि रोड़े पर कुछ रहस्यमय चीज पड़ी हुई है। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े, परंतु कुछ भी स्पष्ट नहीं था। तभी उन्हें अनजान आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? संचालक ने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। फिर से उन्हें वही आवाज सुनाई दी, इस बार और सख्त। हमें जाने दो, वरना तुम सबको भुगतना पड़ेगा। संचालक ने अपने सहायक के साथ मुद्दा समझने के लिए अंधेरे में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने विचार किया कि यह शायद कोई मजाक हो, लेकिन उनके मन में भी डर था। क्या हमें उस दिशा में जाना चाहिए? संचालक ने अपने सहायक से पूछा। सहायक ने विश्वास दिखाते हुए कहा, हाँ, हमें जाना चाहिए। हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। वे दूसरी ओर की ओर बढ़े, लेकिन अंधेरे में और भयानकता बढ़ गई। वे आवाज का पता लगाने के लिए बढ़ते गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी एक और आवाज सुनाई दी, जो उन्हें और ज्यादा डरा दिया। तुम सब गलत रास्ते पर हो। मुझे छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें मेरा घात करना पड़ेगा। ट्रेन के संचालक ने और भी चिंतित होते हुए अपने सहायक से कहा, हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए। उन्होंने तुरंत रिट्रीट के निर्देश दिए और वे वापस ट्रेन की ओर बढ़ गए। सुरंग के अंदर यात्री डर से भरे हुए थे। कोई भी वास्तविक समाधान नहीं था, केवल अंधकार और भय ही था। कुछ यात्री ध्यान देने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन कुछ अन्य अपने भय में अपने आप को खो दिए थे। ट्रेन की राह में संचालक और उसके सहायक को भी डर था, लेकिन उन्हें यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। वे धीरे धीरे ट्रेन चलाते रहे, परंतु उनका दिल भी धड़कने लगा। अचानक ट्रेन की बिजली चली और उसकी बैटरी संचालित लैंपें जलना बंद हो गई। सभी यात्री और कर्मचारी अचानक अंधेरे में फंस गए। यह क्या हो रहा है? संचालक ने चिल्लाया। क्यों रुक गई ट्रेन? उसके सहायक ने भी उससे यही पूछा। बिना जवाब के ट्रेन में एक अजीब सांस फैल गई। एक अजीब अनजान भावना ने ट्रेन को घेर लिया था। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं?
संचालक ने धीरे से पूछा। हमें बाहर निकलना चाहिए। उनके सहायक ने अपने टॉर्च को चमकाया और सुरंग की दिशा में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद कोई खराबी है, उसने कहा। हमें देखना चाहिए। संचालक और उसके सहायक ने ट्रेन की डिब्बे के पास जाकर देखा, परंतु कुछ भी खराब नहीं था। उन्होंने ट्रेन के इंजीनियर से बात की, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे ट्रेन में एक अजीब सुन्नता छाई गई। यात्रियों के मन में डर की भावना उत्पन्न हो रही थी। कुछ लोग अपने बिस्तर पर सोने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अन्य उत्सुकता से भरे हुए थे। अचानक एक और आवाज सुनाई दी, जो सभी को भयभीत कर दिया। तुम सब मेरे इरादे को समझते हो? यह आवाज ट्रेन की हर डिब्बे में गूंज रही थी। संचालक और उसके सहायक ने फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। ट्रेन की आवाज और सुन्नता का भावनात्मक दबाव बढ़ता जा रहा था। इस भयानक माहौल में ट्रेन की रात काली हो गई। सभी यात्री और कर्मचारी अपने बिस्तरों पर बिल्कुल चुपचाप लेटे रहे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपना मुंह बंद किया। धीरे धीरे सभी धीरे धीरे सो गए, परंतु उनके मन में डर और उत्सुकता की भावना उत्पन्न रही। सुबह होते ही संचालक और उसके सहायक ने फिर से ट्रेन की जांच की। इस बार उन्हें कुछ मिला। एक ट्रैक में खराबी थी, जो ट्रेन को रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने तुरंत उस खराब ट्रैक को ठीक करने के लिए ट्रेन के कर्मचारियों ने मेहनत की। खराबी ठीक होने के बाद ट्रेन को धीरे धीरे चलाया गया। यात्रियों का भी मन हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया है। धीरे धीरे उनका डर कम होने लगा और वे आराम से अपने स्थानों पर बैठ गए। ट्रेन ने सुरंग को पार करके अपनी यात्रा जारी रखी। सुरंग के अंदर का वातावरण भी अब अधिक शांत और सामान्य हो गया था। सभी यात्री और कर्मचारी राहत की सांस लेने लगे थे, लेकिन वह आवाज और भयानक माहौल अभी भी उनके मनों के कोने में बसा था। उनकी रात की नींद पूरी तरह से प्रभावित थी। ट्रेन ने अपनी यात्रा जारी रखी और थोड़ी देर बाद वह शिमला के स्टेशन पर पहुंच गई। यात्री खुश थे कि वह अंततः सुरक्षित और स्थानीय रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ गए। लेकिन कुछ भीतर चिंताओं के साथ संचालक और उसके सहायक भी थोड़ा चिंतित थे। उन्होंने वहां होने वाले घटनाओं को लेकर विचार किया और उन्हें समझने की कोशिश की। शिमला के स्टेशन पर पहुंचने के बाद संचालक ने ट्रेन की जांच की और सभी सुरक्षितता मापदंडों को पुनः सत्यापित किया। उन्होंने ट्रेन के स्थानीय कर्मचारियों से भी बात की, लेकिन उन्होंने कुछ असामान्य नहीं देखा। तभी एक स्थानीय कर्मचारी ने संचालक को एक बड़े पुराने ट्रेन के इतिहास के बारे में बताया। उसने कहा कि ऐसा कई बार होता है कि भूतों का प्रकोप रेलवे क्षेत्रों में होता है, लेकिन यह कुछ गंभीर नहीं होता। संचालक ने इसे ध्यान में रखते हुए स्थिर रहकर उसे धन्यवाद दिया। उन्होंने सोचा कि शायद यह सभी केवल एक अजीब संयोग था और वास्तव में कुछ भयानक नहीं होता। लेकिन कुछ भीतर संचालक ने उस अजीब आवाज और भयानक माहौल का सामना किया था, जो उन्हें कभी नहीं भूला सकता था। वह अब भी सोच रहे थे कि उन्हें क्या हुआ था उस रात और क्या उन्हें सामना करना चाहिए था। इस प्रकार ट्रेन नंबर 33 के सफर की दास्तान शिमला के लोगों के बीच एक रहस्यमय चरित्र के रूप में रह गई। इस घटना ने लोगों को विचलित किया और वह उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि क्या वास्तव में कुछ अत्यधिक भयानक था